तो सॉल्व प्रॉब्लम्स पार्ट 5 का हमारा जो क्वेश्चन है सॉलिड्स का, वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 58.5 ग्राम्स ऑफ NaCl। ठीक है, इन्होंने कहा है कि आपके पास NaCl दिया हुआ है जिसका मास इन्होंने दिया हुआ है 58.5 ग्राम। ठीक है, पूछ रहे हैं कि इतने जो अमाउंट दिया हुआ है इसमें आपके पास NaCl के कितने यूनिट्स होंगे। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए आपका जो NaCl है वो किस टाइप का आपके पास सेल देता है। सॉलिड का जो आपके पास यूनिट सेल्स होते हैं वो कौन सी टाइप वाला ये देता है, लेटेस्ट जो है कौन सी टाइप का देता है। ठीक है, तो आपका जो NaCl है ये FCC टाइप का आपके पास स्ट्रक्चर देता है। कौन सा? FCC टाइप का। और आप ये भी जानते हैं कि आपके पास जो FCC टाइप होते हैं इसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होते हैं, और आपके पास जो आपका जो FCC टाइप होते हैं इसमें एटम्स कितने होते हैं। 1 FCC में कितने आपके पास एटम होते हैं, देखिए इसमें आपके पास होते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपको यहाँ पे सिर्फ मास दिया हुआ है तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय जो मास आपके पास गिवन होता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास देखिए मॉलिक्यूलर मास आपके NaCl का क्या होता है 58.5 ही होता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे आप मास ऑफ सोडियम एंड मास ऑफ क्लोरीन को सम करेंगे तो आपके पास 58.5 ही आएगा। गिवन मास भी आपके पास 58.5 ग्राम्स है, तो ये आपके पास आएगा नंबर ऑफ मोल्स 1। दैट मीन्स आपके पास जो NaCl है वो कितने मोल दिया हुआ है? 1 मोल दिया हुआ है। इतना समझिए आप लोग। नाउ 1 mole is equal to 6.023 into 10 raised to power 23 particles। ठीक है, कितने पार्टिकल्स होते हैं इसमें? 6.023 into 10 raised power 23 पार्टिकल्स होते हैं। देखिए, आप यहाँ पे आपने कहा कि आपके पास कितने हैं नंबर ऑफ एटम्स, ये जो 4 हैं ये कितने हैं पर यूनिट सेल है। पर यूनिट क्या है? नंबर ऑफ एटम्स 4 है टोटल आपके पास। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास 1 यूनिट, दैट मीन्स अगर आपके पास 1 यूनिट NaCl है तो आपके पास कितने हैं? 4 एटम्स हैं। ठीक है, या आप पार्टिकल्स बोल सकते हो। ठीक है, कितने हैं? 4 पार्टिकल्स हैं। लेकिन अगर आपके पास पार्टिकल्स अब कितने हैं? 6.023 इंटू 10 रेज़ पावर 23 पार्टिकल्स हैं, तो बोल रहे हैं कि इसमें कितने यूनिट सेल हैं। तो आपके पास आप क्या करोगे? आप इस नंबर को, टोटल नंबर को डिवाइड करोगे इस NaCl के एक यूनिट में जितने होते हैं उस नंबर से, तो उससे आपको क्या निकलेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन गिवन अमाउंट ऑफ सबस्टांस। ठीक है, तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 58.5 ग्राम्स इज इक्वल टू, इस इतने में आपके पास कितना आएगा? 6.023 इंटू 10 रेज़ पावर 23 डिवाइडेड बाय ये 4 है। टोटल इतने आपके पास पार्टिकल्स हैं और इतने में से एक यूनिट में आपके पास इतने होते हैं। तो आप इनको क्या करोगे? आप देखोगे कि अब आप इतने पार्टिकल्स को कैसे अरेंज करोगे 4 में कि आपके पास टोटल क्या मिलेगा? नंबर ऑफ यूनिट सेल्स मिलेगा। तो वो आपके पास आता है यहाँ पे 1.5 इंटू 10 रेज़ पावर 23 के आसपास। ठीक है, तो आपको क्या करना है? टोटल पार्टिकल इतना है, एक यूनिट में आपके पास 4 पार्टिकल्स आते हैं, तो टोटल पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई 4 जो होगा वो आपके पास इतने यूनिट सेल्स आएंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। जब आपके पास ऐसी कंडीशन हो कि सिर्फ मास दिया हुआ है और पूछ रहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, तो आप क्या करोगे?
आपको मॉलिक्यूलर मास जो है वो पता होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो टाइप ऑफ यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ है वो कौन से टाइप का है, और उसमें टोटल पर आपके पास यूनिट सेल कितने एटम्स और पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, जितने मोल्स आपके पास दिए हुए हैं उतने मोल्स में जितने पार्टिकल्स होते हैं उन मोल्स के पार्टिकल्स में डिवाइड में डालोगे नंबर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे ये टोटल पार्टिकल 1 मोल में है। अगर आपके पास 2 मोल्स 3 मोल्स होते तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23 करते, ठीक है। लेकिन आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 है, इसीलिए आपने क्या किया, सिंपली 6.023 इंटू 10⁻23 किया और डिवाइड किया इसको 4 से, और ये आपके पास नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आ गए इन 58.5 ग्राम्स ऑफ NaCl में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे सामने दिया हुआ है आपके, वो है द करेक्ट स्पाइनल स्ट्रक्चर ऑफ CO3 और O4 इज, ए ऑप्शन दिया हुआ है CO2 पॉजिटिव, ए पार्ट है आपका CO2 पॉजिटिव ब्रैकेट के बाहर T, ये जो ब्रैकेट के बाहर T और O है इसका मतलब है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो CO2 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल ब्रैकेट बंद, नेक्स्ट ब्रैकेट 2 CO3 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल एंड O4, B CO2 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल 2 CO3 पॉजिटिव 1 CO3 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल में, फिर और 4। थर्ड कहता है आपके पास कि आपके टेट्राहेड्रल में है CO2B CO3B एंड CO3 जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है और साथ में आपका O4, एंड डी आपका जो कहता है कि वो टेट्राहेड्रल में आपके 2 CO3 पॉजिटिव है और ऑक्टाहेड्रल में आपके पास एक CO2 पॉजिटिव है, ठीक है। साथ में आपके पास जो ऑक्साइड आयन है वो भी। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पाइनल स्ट्रक्चर है क्या, उसके बाद उसमें कितनी टाइप्स होती है, उनका फार्मूला किस टाइप से होता है, फिर आप इजीली इसको देख सकते हैं, आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं कैलकुलेट करना है, सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए आपका जो स्पाइनल होता है ना, स्पाइनल, इनका जो फार्मूला होता है वो होता है A2 पॉजिटिव, B3 पॉजिटिव, 2O4 नेगेटिव, ठीक है, ऐसे करके। या फिर आप इसको, या आपको ये और भी एक तरीके से दिया हो सकता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, A पॉजिटिव पॉजिटिव, O नेगेटिव, B2 एंड O3 ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपको ऐसे दिया हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास 3 टाइप के एटम्स होते हैं, A, B और O, ठीक है। O जो है ये ऑक्साइड आयन है, बाकी A जो होते हैं डाई पॉजिटिव होता है और B जो होता है वो ट्राई पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब इसमें और क्या होता है, इसमें जो ट्राई पॉजिटिव होते हैं वो 2 होते हैं और आपका जो डाई पॉजिटिव होता है वो एक ही होता है, ठीक है। अब इसमें होता साथ में और क्या किया जाता है, इसमें देखिए इतना आपको फार्मूले का पता चला कैसे करके होता है। फिर आपके पास स्पाइनल जो होते हैं ये 2 टाइप के आते हैं आपके पास, एक होता है नॉर्मल स्पाइनल, और एक होता है आपके पास इनवर्स स्पाइनल। ये आपके जो स्पाइनल होते हैं ना, ये सॉलिड्स में भी आपको मिलेगा थोड़ा सा कंसेप्ट, और उसके बाद आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन पार्ट जो है वहां पे भी मिलेगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो इनवर्स स्पाइनल होता है और नॉर्मल स्पाइनल होता है, इनमें कैसे होते हैं आपके ये जो डाई पॉजिटिव, ट्राई पॉजिटिव और O नेगेटिव O4 जो है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास क्या होता है, जो A2 पॉजिटिव होता है ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होता है, ठीक है, TD फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। उसके बाद आपके पास जो 2B3 पॉजिटिव टाइप के होते हैं वो जाते हैं आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, एंड आपके पास 4O
टू नेगेटिव जो होते हैं वो आपके पास लेटिस पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। और इनवर्स में देखिए क्या होता है, इनवर्स में इसका थोड़ा सा उलट होता है, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया, इनवर्स स्पैनर नाम दिया गया। जैसे आपके पास A2 है जो नॉर्मल में टेट्राहेड्रल में था, अब कहाँ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। और आपके पास जो ये 2B3 पॉजिटिव टाइप के हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें हाफ जाएगा ऑक्टाहेड्रल में और हाफ जाएगा टेट्राहेड्रल में, ठीक है। हाफ इन ऑक्टाहेड्रल, हाफ इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और बाकी आपके जो 4 और नेगेटिव माइनस माइनस करके भी शो कर सकते हैं, या फिर आप 2 नेगेटिव करके भी शो कर सकते हैं। ये कहाँ पे होते हैं, लेटिस पॉइंट्स, या फिर ये क्या एक्ट करते हैं, लेटिस पॉइंट्स एक्ट करते हैं। इतना आपको समझ आ गया, तो इसका मतलब आपके पास क्या होता है, आपके पास या तो आपके पास होना चाहिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास गिवन क्या है, गिवन है आपके पास CO3O4, ठीक है। तो इसको आप करिए स्पाइनल की फॉर्म में, CO2 पॉजिटिव, CO2 3 पॉजिटिव, O4 2 नेगेटिव, ठीक है। टोटल CO3 इन्होंने बताया हुआ है 2 and 1 3, तो लेकिन इन्होंने ये नहीं आपको बताया कि इसमें से कुछ CO क्या है वो 2 पॉजिटिव फॉर्म में और कुछ क्या है C3 पॉजिटिव के फॉर्म में है। आपको ये आ गया किसकी फॉर्म में, A 2 पॉजिटिव, B 3 पॉजिटिव, O4 2 नेगेटिव की फॉर्म में, ठीक है। नाउ अब आपके पास ये कैसे हो सकता है, या तो इनवर्स टाइप में हो सकता है या किस में हो सकता है, नॉर्मल में हो सकता है। अगर हम नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल में आपका ए क्या होता है, आपका ए जो है वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होगा, तो आपका नॉर्मल CO2 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा। 3 पॉजिटिव आपके दोनों जो होते हैं कहाँ पे होता है, सॉरी बी की जगह पे क्या लिखना है, CO3 पॉजिटिव, ये होगा आपका ऑक्टाहेड्रल में, और साथ में आपके पास क्या होते हैं, O4 होते हैं, ठीक है। तो इनवर्स में कैसे होता है, इनवर्स में आपके पास आएगा CO2 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल, और यहाँ पे आपके पास आएगा CO3 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल, CO3 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल, O4 नेगेटिव, या फिर आपके पास हो सकता है CO2 पॉजिटिव, CO3 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल, CO3 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल, O4 नेगेटिव। नाउ अब हम चेक करते हैं कि हमको इन तीनों में जैसा कहीं पे कोई ऑप्शन मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए चेक करेंगे, ठीक है, या फिर आप चेक करेंगे इस वाले के लिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर, CO2 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल कहाँ कहाँ है, ए वाले में भी है, बी वाले में भी है, बाकी आपके पास यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। नाउ अब देखिए CO3 ऑक्टाहेड्रल में 2 होने चाहिए, ठीक है, 2 CO3 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल में, 2 CO3 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल में है, 2 CO3 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल में है। देखिए इन्होंने यहाँ पे टोटल CO3 कितने बताए हुए हैं, 2 3 4, दैट मीन्स बी पार्ट तो आपका हो ही नहीं सकता है, ठीक है, इसको पहले ही क्रॉस कर दीजिए। नाउ अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, आप तीनों में चेक कीजिए आपके पास। अब आप किसकी चेक बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल की, 2 CO3 ऑक्टाहेड्रल, तो आपके पास यहाँ पे 1 ही CO3 ऑक्टाहेड्रल में है, ठीक है। नाउ फिर यहाँ पे भी, यहाँ ऑक्टाहेड्रल में आप इन्होंने क्या डाला हुआ है, CO2 को डाला हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए नॉर्मल वाला तो आपको कहीं नहीं मिलता है, फिर इनवर्स वाला देखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल में आपके पास 2 पॉजिटिव भी और 3 पॉजिटिव भी होना चाहिए।
तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में सिर्फ 2 CO3 पॉजिटिव है, जो कि नॉर्मल स्पाइनल की एग्जांपल शो करवा रहा है। और आपके पास बाकी ऑक्टाहेड्रल में यहाँ पे सिर्फ CO3 है और यहाँ पे सिर्फ CO2 है। अगर CO2 है तो साथ में CO3 भी होना ही चाहिए अगर इनवर्स है तो, ठीक है। दैट मीन्स आपके पास ये भी मैच नहीं कर रहा है और ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो आपके पास एक ही बचा, वो है A, ठीक है। तो A जो है यहाँ पे आपका करेक्ट स्पाइनल स्ट्रक्चर है CO3O4 के लिए, ठीक है। और ये आपका जो CO3O4 है स्पाइनल, ये क्या है, आपके पास नॉर्मल स्पाइनल है, ठीक है। स्पाइनल जो होते हैं ये आपके पास किस फॉर्म में होते हैं, A2 पॉजिटिव, B3 पॉजिटिव, 2 पार्टिकल्स होते हैं B3 पॉजिटिव के, और O4 2 नेगेटिव, ठीक है। नॉर्मल के लिए इसमें जो O2 डाई पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं वो सारे के सारे टेट्राहेड्रल में जाते हैं, जो ट्राई पॉजिटिव होते हैं वो सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल में जाते हैं और लेटेस्ट पॉइंट्स पे एक्ट करते हैं आपके ऑक्साइड के आयन। लेकिन इन केस ऑफ इनवर्स स्पाइनल आपका जो A2 पॉजिटिव होता है, जो डाई पॉजिटिव होता है, वो ऑक्टाहेड्रल में चला जाता है, ठीक है। और जो आपका ट्राई पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव होता है वो हाफ पोर्शन जाएगा ऑक्टाहेड्रल में, हाफ जाएगा आपका टेट्राहेड्रल में। बाकी जो है ऑक्साइड्स वो नॉर्मल हो या इनवर्स हो, दोनों एज ए लेटेस्ट पॉइंट्स एक्ट करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आपके करेक्ट इनके जो स्पाइनल स्ट्रक्चर है उनके बारे में आ गया होगा। बाकी पोर्शन आप कोऑर्डिनेशन में अच्छे से कर लोगे इसके बारे में, स्पाइनल स्ट्रक्चर के बारे में। थैंक यू।